Assalamualaikum. This is Farwan Sheikh, teacher of mathematics. So, हमने yesterday lecture जो हमने डिस्कस किया था वो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में था। तो मैंने आपसे कुछ बातें बताई थी ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कि हम जो स्टडी करते हैं वो जो होता है राइट एंगल ट्रायंगल होता है। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब वहाँ पे बेस भी होती है, हाइपोटेन्यूज भी होता है और परपेंडिकुलर भी होता है। सो बेटा बेसिकली वहाँ पे आपके पास तीन रेशियोज आते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं इन ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में। फर्स्ट रेशियो ऑफ 30, सेकंड रेशियो ऑफ 45 एंड थर्ड रेशियो इज 60। सही, आपको ये रेशियोज बहुत इंपॉर्टेंट एंड पेपर्स में आते हैं। ठीक है, तो मैं वन बाय वन आपसे तीन डिस्कस करूंगा। जो आज का लेक्चर है हमारा रेशियो ऑफ 30 पे है। आज हम रेशियो ऑफ 30 समझेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में 45 एंड 60 डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस ट्रायंगल चैप्टर में, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में मैंने कल आपको कॉन्सेप्ट दिया था परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस के बारे में। उसके थ्रू हम रेशियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्री 30 सॉल्व करेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है, फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 30। यहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 30 फाइंड करने सारे के सारे। तो इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स टू मच इजी। बस आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन तो ऐसे ही आएगा पेपर्स में। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन आएगा वो क्या क्या होगा बेटा आपके पास, फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 30। नजर नहीं आता है, मैंने ऊपर कर लिया। अंधेरे में कुछ कौन बंदे ही पहनते हैं, तो अंदर थोड़ी है यार। ओके, फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 30। 30 का रेशियो फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको याद रखना है, एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे आप। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। उस राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल जो होगा आपके पास 90 का होगा, एक एंगल जो होगा आपके पास 30 का होगा, लास्ट एंगल हम जानते नहीं है, वो मालूम करें। अब इन एंगल्स के नेम भी होंगे। अब एंगल हम लेते हैं, इसे कहते हैं एंगल ए, इसे कहते हैं एंगल बी, एंड ऑलवेज सी इज इक्वल टू 90। ठीक है, सी के सामने जो होता है हमेशा जो स्मॉल सी आता है साइड ऑफ सी, बी के सामने स्मॉल बी, ए के सामने स्मॉल ए। ठीक है, अब आपको एक बात याद रखनी है, एंगल ऑफ 30। ठीक है, अब एंगल ऑफ 30 में आप पहले इसका एंगल मालूम करें, एंगल ऑफ ए। तो आपको पता है तीन वर्टेक्स जो होते हैं, तीन वर्टेक्स कोने, इसे कहते हैं वर्टेक्स। तीन वर्टेक्स, तीन एंगल का सम किसके बराबर होता है, सम ऑफ ऑल थ्री वर्टेक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये बात मालूम होनी चाहिए, यानी कि सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। जैसे हियर इज एंगल ए प्लस एंगल बी plus angle C. Why we use this formula? Because this formula gives us angle A जो हमें नहीं मालूम। तो हमें angle A मालूम करना है। angle B जो है आपके पास 30 का है, 30 का ना, 30 डिग्री। angle C कितना आपके पास जो है 90 का है और 180 सेम। angle A सेम, 30 प्लस 90 कितना होता है बेटा 120 डिग्री इक्वल्स टू 180। जब भी कोई नंबर प्लस होता है वहां जाके क्या होता है बेटा, शिफ्ट करेंगे इसको वहां पे तो माइनस हो जाएगा। दिस इज 60, एंगल ए इज 60 यानी कि डबल ऑफ 30, डबल ऑफ 30। अब आपको एक बात याद रखनी है, इस ट्रायंगल में जो एंगल 30 है, 30 के एंगल में जो उसका परपेंडिकुलर बी है ना, तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा उसका, हाइपोटेन्यूज डबल ऑफ परपेंडिकुलर, डबल ऑफ परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, 30 के एंगल में हाइपोटेन्यूज जो होता है सी हमेशा डबल ऑफ परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि डबल ऑफ एंगल 60 है तो डबल ऑफ परपेंडिकुलर कितना होगा आपके पास, ये बी है तो क्या हो जाएगा 2b, इट मीन सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 2b। ये बात समझ में आई, क्लियर है। जब भी 30 का एंगल होगा जो उसका परपेंडिकुलर होगा, अच्छा पहले मैं आपको बताता हूँ परपेंडिकुलर क्या होता है। एंगल के सामने जो होता है हमेशा परपेंडिकुलर, 90 के सामने जो होता है हमेशा हाइपोटेन्यूज, एंड जो बाकी जो रहता है वो बेस होती है, बेस और एडजेसेंट साइड्स।
इसका बेस भी कहते हैं और एडजेसेंट एंगल भी कहते हैं, ठीक है। इस बेस भी कहते हैं, एडजेसेंट एंगल, क्लियर। अब हमने लास्ट क्या फाइंड करना है, बेस। हमें परपेंडिकुलर गिवन था, उसका डबल क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज, बिकॉज ऑफ 30 और 60 एंगल डबल हो रहा है ना इसका, तो मींस की परपेंडिकुलर डबल क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज। नाउ फाइंड द साइड ए, मींस बेस मालूम करनी है आपने लास्ट स्टेप में। बेस आप कैसे मालूम करेंगे बेटा, हमें पता है जो दो साइड गिवन होती हैं, एक साइड मालूम करने के लिए हम करते हैं यूजिंग पाइथागोरस पाइथा। इसमें क्या करता हूँ आपको मैं पाइथागोरस, पाइथा क्या, रस पीने, आसान होगी स्पेलिंग इसकी, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ये हमने स्पेलिंग आसान करने का तरीका बता दिया, क्या है, 3 वर्ड्स में तो मिले, PHY पाइथागोरस थ्योरम। आपको स्पेलिंग भी याद हो जाएगी इससे बेटा, आसान तरीके से करेंगे ना। फिर हम यूज करेंगे क्या है, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो पाइथागोरस सी क्या होता है हमेशा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू ए इज बेस स्क्वायर एंड बी इज परपेंडिकुलर स्क्वायर। हम ये फॉर्मूला जब यूज करते हैं जब हमें दो साइड गिवन होती हैं और ये साइड मालूम करने के लिए हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। सी क्या है आपके पास, 2b स्क्वायर, बिकॉज सी स्क्वायर इज हाइपोटेन्यूज, ए आपने फाइंड करना है, बी सेम ही रहेगा जो बी है, बी प्लस का है, वहां जाके क्या होगा, माइनस का होगा, ओके। और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये हो गया 3b स्क्वायर, ए स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट करने के लिए हम करते हैं रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ रह गया a इज इक्वल्स टू रूट 3b, यानी कि a की वैल्यू क्या फाइंड हुई आपके पास, a इज इक्वल टू रूट 3b, यानी कि आपको तीनों साइड्स इसकी मालूम हो चुकी हैं, ठीक है। b इज द परपेंडिकुलर और इसका डबल क्या होता है हमेशा, हाइपोटेन्यूज 30 के एंगल में। और हाइपोटेन्यूज कैसे मालूम किया, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाई दिस फॉर्मूला, यू गॉट बेस, बेस मिल गया। अब इसने बोला फाइंड ऑल रेशियो, फाइंड ऑल रेशियो, रेशियो क्या होता है, मैंने कल बताया था आपको, साइन 30 कॉस 30 और tan 30, 3 अगर आपको याद है तो 3 अपने आप हो जाएंगे, याद रखिएगा 3। साइन के बारे में क्या होता है, साइन पागल है, पागल है का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बी से पागल, एस से हाइपोटेन्यूज, ठीक है। व्हाट इज परपेंडिकुलर ऑफ 30, बी, 30 का परपेंडिकुलर उसके सामने, याद रखना बी। व्हाट इज हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज 90 के सामने, it's 2b, b and b cancel, that is 1/2, sin 30 हमेशा 1/2 के इक्वल होता है, ये बात याद रखिएगा सभी बच्चों, sin 30 क्या होता है 1/2 के इक्वल। cos क्या होता है, अरे हाँ cos मैंने कल वीडियो में बताया था ना आपको, cos जो है बावला है, बावला से क्या आता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है रूट 3b, हाइपोटेन्यूज क्या है 2b, b और b कैंसिल, रूट 3/2, cos 30 रूट 3/2, ठीक है। एंड tan इज पागल बावला दोनों है, पागल से मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और 30 परपेंडिकुलर b एंड बेस इज रूट 3b, b एंड b कैंसिल 1/3, यानी कि 3 रेशियो आपको फॉर्मूले से याद बताया थे मैंने, वो कर लिया आपने। नाउ नेक्स्ट थिंग, tan का इनवर्स क्या होता है, cot, याद रखिएगा tan का इनवर्स cot 30, बेस ऊपर आ जाएगा
परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा। बेस क्या होगा, बेस ऊपर √3b ऊपर आ गया, b नीचे, b एंड b कैंसिल, √3 cot 30 √3 के बराबर है। cos का इनवर्स क्या होता है, sec 30, ऊपर नीचे कर दे बस, कुछ नहीं करना, ऊपर नीचे करना बस, पहले इसको रेसिप्रोकल करना है। तो भी ऊपर आ जाएगा √3, b नीचे, b और b कैंसिल, 2√3 इज sec 30 is 2√3। और sin का रेसिप्रोकल जो होता है cosec 30, क्या है, हाइपोटेनस ऊपर आ जाएगा, रेसिप्रोकल कर दो बस, कुछ नहीं करना। परपेंडिकुलर वैल्यूज को ऊपर नीचे करो, कुछ नहीं करो। तो cos 30 is 2। ये थे आपके पास 6 रेशियो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6। आई होप सो कि आपको समझ में आ चुके होंगे। एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ। फर्स्ट ड्रॉ ट्रायंगल, ट्रायंगल के बाद परपेंडिकुलर जो होगा उसका डबल हाइपोटेनियस, हाइपोटेनस हो गया। बेस फाइंड करने के लिए यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, वहां से ए बेस मिल जाएगी आपको, देन अप्लाई ऑल द रेशियोज, देन यू गॉट ऑल द रेशियोज ऑफ 30। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मैं डिस्कस करूंगा 45 के बारे में। आई होप सो के ये लेक्चर मेरा समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर का वेट कीजिए। अल्लाह हाफिज़।